डॉक्टर B.R. अंबेडकर का बौद्ध दर्शन, एक विस्तृत अवलोकन। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब का बौद्ध दर्शन, जिसे नव्यान, नव्याना या नव बौद्ध धर्म कहा जाता है, पारंपरिक बौद्ध धर्म की एक आधुनिक और सामाजिक न्याय केंद्रित पुनर्व्याख्या है। अंबेडकर ने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लगभग 5 लाख दलित अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन इसे एक नई शाखा के रूप में विकसित किया जो जाति व्यवस्था के खिलाफ एक सामाजिक क्रांति का माध्यम बना। उनका दर्शन उनकी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म में विस्तार से वर्णित है, जहां उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं को तर्कसंगत, वैज्ञानिक और सामाजिक समानता पर आधारित बनाया। ये दर्शन आध्यात्मिक मुक्ति से अधिक इस सांसारिक जीवन में न्याय, समानता और बंधुत्व पर केंद्रित है। आइए इसके प्रमुख तत्वों, पुनर्व्याख्याओं, पारंपरिक बौद्ध धर्म से अंतर और सामाजिक राजनीतिक प्रेरणाओं को समझते हैं। प्रमुख तत्व और सिद्धांत। अंबेडकर का बौद्ध दर्शन नैतिकता, सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा पर आधारित है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक धर्म के बजाय एक नैतिक जीवन पद्धति के रूप में देखा, जहां धर्म नैतिकता का सार है, जो ईश्वर या अलौकिक शक्तियों पर निर्भर नहीं। अंबेडकर ने कहा, धम्म में नैतिकता ईश्वर की जगह लेती है, हालांकि धम्म में कोई ईश्वर नहीं है। नैतिकता धम्म का सार है। धम्म को सामाजिक न्याय का माध्यम बनाया, जहां करुणा, मैत्री और प्रेम सामाजिक चेतना की नींव हैं। दुख पारंपरिक रूप से व्यक्तिगत या मानसिक पीड़ा के रूप में देखा जाता है, लेकिन अंबेडकर ने इसे सामाजिक और आर्थिक अन्याय जैसे गरीबी, शोषण और जाति भेदभाव का परिणाम माना। उनका उद्देश्य था मनुष्य द्वारा मनुष्य पर किए गए अन्याय और अमानवीयता को दूर करना। अष्टांगिक मार्ग, नोबल एटफोल्ड पाथ, इसे नैतिक जीवन और सामाजिक दायित्व पर केंद्रित किया, जैसे सही दृष्टि, संकल्प और वाणी को सामाजिक समानता के लिए इस्तेमाल करना। निर्वाण, इसे आध्यात्मिक या अलौकिक अवस्था के बजाय पृथ्वी पर न्यायपूर्ण समाज के रूप में पुनर्व्याख्यायित किया। पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य, जहां गरीबी और सामाजिक भेदभाव से मुक्ति हो। भिक्षु की भूमिका, भिक्षु को व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास से अलग कर सामाजिक कार्यकर्ता बनाया। उन्होंने कहा, एक भिक्षु जो मानवता की पीड़ाओं के प्रति उदासीन है, चाहे वो स्व संस्कृति में कितना ही पूर्ण क्यों न हो, वो बिल्कुल भिक्षु नहीं है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को तर्क, लॉजिक और विज्ञान पर आधारित बनाया, जहां विश्वास या अंधविश्वास की कोई जगह नहीं। उन्होंने मार्क्सवाद और उदारवाद के तत्वों को शामिल किया, जैसे वर्ग संघर्ष को सामाजिक समानता से जोड़ना। पारंपरिक बौद्ध धर्म से अंतर। अंबेडकर का नव्यान, थेरवाद, महायान और वज्रयान जैसी पारंपरिक शाखाओं से मौलिक रूप से अलग है, क्योंकि उन्होंने कई मूल सिद्धांतों को अस्वीकार या पुनर्व्याख्यायित किया। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स, इन्हें निराशावाद का सुसमाचार माना और अस्वीकार किया, क्योंकि ये जीवन में आशा से इनकार करते हैं और संभवतः बाद के भिक्षुओं द्वारा जोड़े गए हैं। कर्म और पुनर्जन्म, इन्हें अंधविश्वास के रूप में खारिज किया। कर्म को वर्तमान नैतिक कार्यों का परिणाम माना, न कि पूर्व जन्मों का। पुनर्जन्म को सामाजिक प्रभाव के प्रतीक के रूप में देखा। अनत्ता, नो सेल्फ, इसे स्वीकार किया, लेकिन कर्म पुनर्जन्म से अलग रखा। तर्कपूर्ण जांच पर जोर दिया। ध्यान, संन्यास और निर्वाण, पारंपरिक ध्यान और भिक्षु जीवन को अस्वीकार किया, क्योंकि ये निराशावादी और संसार से भागने वाले हैं। इसके बजाय सामाजिक सक्रियता पर जोर दिया। सामान्य अंतर, पारंपरिक बौद्ध धर्म आध्यात्मिक मुक्ति और मठवासी जीवन पर केंद्रित है, जबकि नव्यान सामाजिक सुधार, वर्ग संघर्ष और दलित सशक्तिकरण पर। अंबेडकर ने बौद्ध ग्रंथों को आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन कई को बाद की मिलावट माना। सामाजिक राजनीतिक प्रेरणाएं। अंबेडकर का दर्शन हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ एक प्रतिरोध था, जिसे उन्होंने असमानता और उत्पीड़न का स्रोत माना। 1935 में उन्होंने घोषणा की, मैं हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि 1 ये भारतीय मूल का है और समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व सिखाता है, जो हिंदू धर्म में नहीं था। 2 ये तर्कसंगत और वैज्ञानिक है, जो अंधविश्वास से मुक्त है। अंबेडकर ने कहा, बौद्ध धर्म कारण और तर्क को महत्व देता है, न कि विश्वास और अंधविश्वास को। 3 दलितों को राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करता है, ईसाई या इस्लाम जैसे विदेशी धर्मों के बजाय। 4 सामाजिक सुधार और मानव कल्याण के लिए धर्म को एक उपकरण बनाया, जहां नैतिकता सामाजिक न्याय की कुंजी है। अंबेडकर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है, जो नव बौद्ध आंदोलन को प्रेरित करता है और सामाजिक न्याय की लड़ाई में योगदान देता है। यदि आप उनकी पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्म पढ़ें, तो ये दर्शन और गहराई से समझ आएगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा, तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।